हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इन्फॉर्मेशन ये है कि एसएससी जेई एग्जाम होने वाला है, आप सभी को पता है। तो इसके लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी हैं दोनों ही जगह, मतलब मेक इट इजी मैकेनिकल पे भी और मेक इट इजी सिविल पे भी। तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, जाइए अपने प्रैक्टिस जो है करिए, ठीक है। और अच्छे से जो है बच्चे इस बार के एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। पैटर्न जेई तो देखिए वेंडर चेंज होने के बाद में पहली बार हो रहा है ना। इसका तो नहीं आइडिया है, ऑब्वियस सी बात है। टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का आप लोग देख रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो जल्दी से जाइए यूट्यूब में बच्चे देखिए, रिव्यूज देखिए, है ना। चाहे वो सीजीएल है, इससे पहले जो आपके एग्जाम्स है, बच्चों कुछ तो बता ही रहे हैं ना, तो वो जो है आप देखिए। उसके बेस पे जो है आपको अब अपनी तैयारी की डायरेक्शन को मोड़ देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कि देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। नेपाल में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है और वहां पे जो है आपके क्या किया गया है, अपॉइंटमेंट हुई है बच्चे पीएम की, ठीक है। नहीं तो पीएम तो चुना जाता है, इलेक्ट होता है, लेकिन अभी देश की स्थिति है नहीं कि इलेक्शन करवाएंगे। 2026 में इलेक्शन होगा, तब जाकर के हमें एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिलेगा नेपाल का। अभी जो है अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर मिल गए हैं, सुशीला कार्की इनका नाम है। पहली महिला बन गई है नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बनने वाली। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी भ्रष्टाचार मंत्री नियुक्त किया है। देखिए बच्चे, ऐसे ऐसे बहुत मंत्रियों की जरूरत है हमारे देश में भी। पहला एआई जनित सरकारी भ्रष्टाचार मंत्री, एआई जनरेटेड गवर्नमेंट करप्शन मिनिस्टर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इंसान को बनाएंगे मंत्री, वो भी करप्शन को टैकल करने के लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। ये चीजें तो बिल्कुल मतलब सोचा भी नहीं जा सकता इस चीज को। तो ये बच्चे आपका एक एआई से जो है मिनिस्टर बनाए हैं। मतलब कि जैसे आप वो देखते हैं ना बच्चे, बहुत सारे जो है आपके क्या बनते हैं, आपके ऑनलाइन एआई का इस्तेमाल करके जो है बहुत सारे इंसानों के जो है प्रतिरूप बनते हैं। उसी तरीके से बस एक मिनिस्टर जो है आपका बनाया गया है। उस मिनिस्टर के अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी डाली गई है कि वो जो है करप्शन से लड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसा मिनिस्टर जो है आपका बनाया। ये कौन से देश ने किया है काम, ये क्या है, अल्बेनिया ने, ठीक है। देश का नाम याद रखना बच्चे, अल्बेनिया के द्वारा ये काम किया गया है। एआई से जो है आपका एक गवर्नमेंट करप्शन मिनिस्टर जो है आपका बनाया गया। द डिजिटल असिस्टेंट इज नेम्ड डिलिया, इसका नाम है बच्चे आपका डीएला, इनकी भाषा में होगा ना डीएला, ठीक है। इसका मतलब होता है सन, सूर्य। एंड हैज बीन आस्किंग पीपल हाउ टू नेविगेट गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन सिंस जनवरी, ठीक है। ये काम करने वाला है। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है, दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर विद अ गोल टू मेक द नेशन करप्शन फ्री। अल्बेनियाज प्राइम मिनिस्टर एदी रामा अनाउंस द डिजिटल मिनिस्टर टू हिज कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट में जो है आपके एक मंत्री को इंट्रो इनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं बच्चे कि ऐसे बस बना दिया हवा में, है ना। एक्चुअल में जो है इसके एप्लीकेशंस भी देखे जा रहे हैं किस तरीके से काम करता है। और बाकी अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंट्री सक्सेसफुल हो गया अपने देश से करप्शन को भगाने के लिए, तो फिर तो क्या ही जरूरत है, हम भी जो है बहुत सारे मंत्री बना लेंगे, है ना। तो अल्बेनिया बच्चे, अब थोड़ा सा अल्बेनिया घूम करके आते हैं। अल्बेनिया जाएंगे, ये देखिए अल्बेनिया जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, हमें जाना पड़ेगा यूरोप। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये आपका मैसेडोनिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, कोसोवो है, मोंटेग्रो है, आपका ग्रीस है, ठीक है। ये आपका इटली है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका अल्बेनिया, ठीक है। तिराना बच्चे इसकी कैपिटल है, तिराना इसकी राजधानी है, अल्बेनिया है। और यहाँ पे जो है आपका ये काम किया गया। अगर सक्सेसफुल होगा तो अल्बेनिया के इस काम को बहुत सारी कंट्रीज जो है अपनाएंगे, है ना। भारतीय सेना के द्वारा सियोम प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये जो आपका सियोम प्रहार है ना बच्चे, एक तरीके से जो है ड्रोन की टेस्टिंग है ना। हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी सभी के द्वारा जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग पर्पस के लिए। अब जो इंडियन आर्मी है, ये ड्रोन को जो है एक तरीके से परीक्षण करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए एक अभ्यास उन्होंने आयोजित किया है। सियोम प्रहार इसका नाम है। और ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। स्टेट नाम याद रखना और अभ्यास का नाम भी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्णन के पद छोड़ने के बाद महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन ने पद क्यों छोड़ा है, पहले तो ये याद करेंगे, ये हमारे देश के बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बन गए हमारे देश के, बीजेपी के कैंडिडेट थे इलेक्शन में और जीत गए हैं, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन ये कहाँ के बच्चे गवर्नर थे,
ये आपके महाराष्ट्र के गवर्नर थे। तो अभी महाराष्ट्र का जो गवर्नर बनाया गया है वो ऑलरेडी कहीं के गवर्नर है, ठीक है। इनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है। और ये कहाँ के गवर्नर है बच्चे, ये है आपके गुजरात के, ठीक है। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उनको अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर होने का, ठीक है। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन साहब, ये बन गए हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? IIM अहमदाबाद, इनका एक कैंपस जो है हमारे देश के बाहर यानी कि UAE में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? ये है आपका दुबई, ठीक है। UAE को मैंने आपको पहले बताया कि UAE जो आपको कंट्री है, यहाँ पे बच्चे एमिरेट्स है। क्या है यहाँ पे? अमीरेट, हिंदी में कहेंगे अमीरात, इंग्लिश में कहते हैं एमिरेट्स। ये जो है आपका 7 एमिरेट से बना हुआ देश है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है आपका दुबई, ये देखो बच्चे, चलिए ये रहा आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं ना। अब संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 7 एमिरेट्स मिलेंगे। सबसे पहले है आपका अबू धाबी, फिर आपका दुबई, फिर आपका अजमान, फिर आपका उल क्वीन, फिर आपका फुजेरा, फिर आपका रसल खमीना, और एक है आपका शारजा, है ना। इनमें से आपने दुबई का नाम सुना है, अबू धाबी का नाम सुना है, आपने शारजा का नाम सुना होगा। बाकी तीनों का भी सुन लो, चारों का। अजमान है, उल कैन है, आपका फुजीरा है, और आपका रस अल खनीमा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके 7 अमीरात हैं, और इन 7 अमीरात से मिलकर के बना हुआ है हमारा UAE, ठीक है। तो UAE के दुबई में हमने क्या किया है, IIM अहमदाबाद का कैंपस खोला है। हाल ही में 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 57 किलोग्राम फेदरवेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है बच्चे? इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। अब हिस्ट्री क्रिएट करने वाली खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना बच्चे, इनका नाम है जैस्मीन लंबोरिया, ठीक है। जैस्मीन लंबोरिया इनका नाम है। पूछा जाएगा कौन से खेल की खिलाड़ी है, तो ये है मुक्केबाजी की खिलाड़ी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने अपनी कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीत लिया है। कौन सी कैटेगरी में खेला इन्होंने? 57, ठीक है। 57 kg की है, इसी भार वर्ग में इन्होंने खेला है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नाम बच्चे याद रखना खिलाड़ी का, ठीक है। जैस्मीन लिम्बोरिया नाम है। ASW एंड्रोथ का निर्माण किस शिप यार्ड ने किया है? अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, एस तो निर्माण वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, बस एंड्रोथ है क्या, ये थोड़ा सा बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड्रोथ क्या है, ये बनाया है आपका गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, यानी कि GRSE को याद रखना बच्चे, बहुत बार पूछा जाता है किधर ये। तो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये GRSE है, ये आपका कोलकाता बेस्ड कंपनी है, ठीक है। कोलकाता में कंपनी है। इन्होंने इंडियन नेवी के लिए बनाया है एक एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। एंटी सबमरीन, सबमरीन का सामना करने के लिए वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट। शेलो वाटर क्राफ्ट का मतलब क्या है कि ये जो है आपका तटों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका सबमरीन से लड़ने के लिए एंड्रोथ बनाया गया है। आपको नाम पूछा जा सकता है कि एंड्रोथ है क्या, तो एंड्रोथ जो है आपका इस तरीके का शेलो वाटर क्राफ्ट है, नाम याद रखना है इसका। अगला है बच्चे, हाल ही में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उजागर किया गया संभव क्या है? ऑपरेशन सिंदूर अगर आपको याद हो, भारत की प्रतिक्रिया थी पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद, है ना। पाकिस्तान ने जो यहाँ पे अटैक करवाया, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद जो है आपका भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारा किया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी जो इंडियन आर्मी है बच्चे, उन्होंने संभव का इस्तेमाल किया था। अब वही पूछा है कि संभव है क्या, संभव किस तरीके की चीज है, क्या होता है इससे, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सिक्योर मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर डिफेंस ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो इंडियन आर्मी के पर्सनल हैं, ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म एक ऐसा है ये आपका संभव, जहां पर कि क्या किया जाएगा, जब हमारे बच्चे डिफेंस ऑपरेशन चलेंगे ना, तो डिफेंस ऑपरेशन के दौरान जो है आपका इस पोर्टल को, इस एप्लीकेशन को जो है आपका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो संभव जो है आपका पूरी तरीके से भारत में बना है, ठीक है। मोबाइल प्लेटफॉर्म है, याद रखना, सिक्योर मोबाइल प्लेटफॉर्म है। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, तो ये जब हो गया तब हमें मालूम चला, लेकिन ये पहले हुआ होगा तो बहुत सारे लोगों को पता रहा होगा ना, जिन्होंने इसमें हिस्सा लेना है।
तो इस तरीके की जो आपकी बहुत सीक्रेट वाली चीजें होती हैं, है ना, जो इस तरीके की जो थोड़ी सी इस तरीके की चीजें होती है बच्चे, उनको आपका सीक्रेट रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, सीक्रेट से ज्यादा है सिक्योर रखने के लिए, ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी के लिए, हमारी जो आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है, उनके लिए जो है आपका भारत में एक एप्लीकेशन बनाया गया है, नाम है इसका संभव, और इसका इस्तेमाल किया था हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अच्छा, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन किस भारतीय राज्य की राजधानी को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, मैंने आपको डिटेल में बताई है, ठीक है। मिजोरम है बच्चे, और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। तो आइजोल को जो है रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो है आपका ये रेलवे लाइन काम करेगी। कौन सा राज्य 23 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA में 10वें आयुर्वेदिक दिवस की मेजबानी करेगा? इस बार 2025 में आपका जो आयुर्वेदिक दिवस है वो कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा आपका गोवा में, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, 23 सितंबर 2025 को सेलिब्रेशन होगा, किधर होगा? आपका गोवा में होगा, ठीक है। क्या क्या थीम रखी है इन्होंने इस बार? ये है आपका आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये जो है थीम रखी गई है, ठीक है, और ये सेलिब्रेशन होगा आपका गोवा में। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य में प्राणी उद्यान ने एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल संरक्षण प्रजनन दर्ज किया है? सफल संरक्षण प्रजनन दर्ज, ये मिजोरम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, या फिर आपका असम में है? तो यहाँ पे बच्चे आपके जो कछुए है ना, वहां पे क्या किया गया है? कछुओं को एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इनको कछुओं को अपनी देखरेख में प्रजनन करवाया गया, और ये सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। तो कछुओं को जो है, कछुओं की प्रजाति को संरक्षण देने के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो है, उनके कंजर्वेशन के लिए ये किया गया, मॉनिटरिंग में जो है आपका प्रजनन जो है करवाया गया, और ये सफल भी रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका कहाँ पे पॉसिबल हुआ है? ये है बच्चे आपका मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। अगला है आपका 12 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना का नया बेस INS अरावली किस शहर में कमीशन किया गया है? तो इसे जो है आपका कमीशन किया गया है गुरुग्राम में। नाम क्या रखा है इसका? INS अरावली रखा गया है ना, क्योंकि अरावली हिल्स जो है आपकी, उसका एंड होता है बच्चे हरियाणा में, तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो है आपका INS अरावली को एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, याद रखना इसे, ठीक है, याद रखेंगे ना, आसान सा है बच्चे। INS अरावली है, अरावली जो है आपकी, आपको याद है तो वो राजस्थान से आती है, राजस्थान से स्टार्ट होता है ना अरावली श्रृंखला, और वो आपका एंड होता है दिल्ली और फिर हरियाणा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो वहां पे आपका गुरुग्राम में INS अरावली बनाया गया, नेवल बेस है। अगस्त 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? याद रखना बच्चे, ठीक है, इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर कितनी रही अगस्त 2025 में? अगस्त यानी कि जो अभी पिछला महीना हमारा गया है, इसमें रही है आपकी 2.07, 2.07, ये घटी है ना, इसलिए आपको क्वेश्चन बना है 2.07, ठीक है। अगला बच्चे, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने SBI के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अनुशंसित किया है? हमारे जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके प्रबंध निदेशक चेंज होने वाले हैं, हालांकि अभी तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से डिक्लेरेशन, घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, रवि रंजन, ठीक है, इनका नाम है रवि रंजन, SBI के जो है आपके ये MD मैनेजिंग डायरेक्टर होने वाले हैं। 2025 लास्ट में होंगे बच्चे, दिसंबर के महीने में, ठीक है। कब होंगे आपके? हाँ, नवंबर 30 में जो है, जब भी हमारे वर्तमान में है विनेटों से, इनका जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, तो नई SBI के जो MD है वो बनने वाले हैं रवि रंजन साहब, ठीक है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोला है? एपीडा, इनका पहला क्षेत्रीय कार्यालय कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में खोला गया है? तो ये है बच्चे आपका बिहार में, ठीक है, ये है आपका बिहार में, याद रखना, एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय। अच्छा, उसके अलावा बच्चे जो एपीडा है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। एपीडा क्या काम करता है? मैंने आपको पहले ही बताया था ये, कि जो एपीडा है ना, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, कृषि संबंधी जो उत्पाद होते हैं, उनको हम बनाते हैं ताकि हम उनको क्या कर सके? बेच सके, सेल कर सके, ठीक है। तो इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ये देखने के लिए जो अथॉरिटी काम करती है वही एपीडा है, ठीक है, याद रखना बच्चे, एपीडा, ठीक है। एपीडा का मतलब है आपका एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। और इसका जो आपका रीजनल फर्स्ट रीजनल ऑफिस खुला है, ये आपका पटना में है। इसका जो एक्चुअल बच्चे आपका हेडक्वार्टर है किधर? ये आपका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है, और इसका फर्स्ट रीजनल जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है बिहार के पटना में खोला गया है। अंतरराष्ट्रीय सरकारी संचार मंच IGCF 2025 का समापन कहां पर हुआ है? इस बार
कहाँ पर ये आपका हुआ है, तो जस्ट आप लोगों ने अभी पढ़ा है शारजाह, है ना, हमने पढ़े 7 अमीरात है यूएई में, उनमें से 7 में से एक है आपका शारजाह, है ना, तो शारजाह यानी कि यूएई, ठीक है, यहाँ पे हुआ है अंतरराष्ट्रीय सरकारी संचार मंच। भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2025 को कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? अब मैं आपके आंसर का वेट करने लग गई हूं, इंसान की आदतें ना। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है बच्चे आपका? यह है आपका ज्ञान भारतम पोर्टल, ठीक है, ज्ञान भारतम पोर्टल, ज्ञान भारतम पोर्टल, ज्ञान भारतम पोर्टल, नाम याद रखना इसका, ठीक है। डिजिटल डिजिटल पोर्टल, डिजिटल पोर्टल समझते हैं ना बच्चे, है ना, जितने भी हमारी वेबसाइट्स हैं, जितने भी हमारे एप्लीकेशन हैं, ये सारे के सारे जो है आपके पोर्टल का ही काम कर रहे हैं। तो ये जो है आपको डिजिटल पोर्टल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2025 को जो है आपका ये लॉन्च किया है, ज्ञान भारतम पोर्टल। आपको इसका उद्देश्य पूछा जाएगा, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बच्चे जहां पे इंक्लूड हो गया ना, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए, तो हमारे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, अब जब किताबें नहीं होती थी, कागज नहीं होते थे, तो पांडुलिपि विरासत का मतलब है कि उस समय का ज्ञान, बहुत पुराना ज्ञान जो है, जो हमने संभाल करके रखा हुआ है, उसको अब हम डिजिटाइज करने वाले हैं, ताकि किताबें भी फट जाती ना, किताबें भी जो है सुरक्षित नहीं है, तो किताबों से वो ज्ञान जो है आपका ट्रांसफर किया जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है, डिजिटलाइज उसे किया जाएगा, तो उसके लिए जो है आपका ज्ञान भारतम पोर्टल है, ठीक है। अगला है बच्चे, रक्षा मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किए गए विश्व के पहले त्रिसेवा महिला नौकायान अभियान का क्या नाम है? रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी, उन्होंने हरी झंडी दिखाई, ठीक है, और इसे जो है आपका रवाना कर दिया। नाम क्या है इसका? इसका नाम है आपका समुद्र प्रदक्षिणा, समुद्र प्रदक्षिणा, किधर है, ये रहा आपका समुद्र प्रदक्षिणा, इसका नाम याद रखना है बच्चे आपका, ठीक है। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन फ्रॉम मुंबई, मुंबई से बच्चे आपका स्टार्ट हुआ है। अब इसकी खास बात क्या है, इसी प्रकार की बच्चे हमने पहले भी देखी है, यही परिक्रमा हमने पहले भी देखी है, लेकिन उस परिक्रमा और इस परिक्रमा में आपका अंतर है। इस परिक्रमा में आपका क्या है कि तीनों ही सेनाओं, यानी कि आपके नभ जल थल, है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और आपकी इंडियन नेवी, तीनों की जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, उनको जो है आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो त्रिसेवा, त्रिसेवा में यही है। इससे पहले जो आपका नाविक सागर परिक्रमा हुई थी, उसमें सारी की सारी वुमेन्स ही गई थी, लेकिन वो सिर्फ नेवी की थी, है ना। तो ये जो है बच्चे आपका समुद्र प्रदक्षिणा, याद रखना इसमें कि जो है आपकी सारी ही जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, उनकी जो है आपके बच्चे यहाँ पे गई हैं। 10 वुमेन ऑफिसर्स टू सेल ऑन बोर्ड इंडिजीनियस इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी, इसका नाम है बच्चे त्रिवेणी, जो वेसल जहाज लेकर के जा रहे हैं ना, उसका नाम भी पूछा जा सकता है, उसका नाम है त्रिवेणी, त्रिवेणी लेकर के जा रही हैं, ठीक है। और समुद्र प्रदक्षिणा इसका नाम रखा गया है, फ्लैग ऑफ किया गया है मुंबई से। दिव्यांग जनों के समावेश और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाला पर्पल फेस्ट 2025 के शहर में आयोजित किया गया है। अब बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चे, पर्पल फेस्ट, इसे याद रखना है ना, क्योंकि इसका आयोजन कभी किधर होता है, कभी किधर होता है। 2025 जो है आपका ये हुआ है नोएडा में, ठीक है, 2025 में आपका हुआ है नोएडा में। क्यों मनाया जाता है पर्पल फेस्ट? ये मनाया जाता है आपका दिव्यांगजनों, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि पर्पल फेस्ट जो है आपका निम्नलिखित में से इस कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये आपके दिव्यांगजन है, ठीक है। अगला है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से बच्चे आपका ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस यानी कि एम्स है, उसी तरीके से जो है हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है ना, ये मेडिकल, वो मेडिकल साइंस वाला है एम्स, ये आपका आयुर्वेद के लिए है। अब ये जो आपका संस्थान है आयुर्वेद में जो है आपका जो स्थान एम्स का है बच्चे मेडिकल साइंसेस में, वही स्थान जो है आपका आयुर्वेद में इसका है। तो यहाँ पे हेड के रूप में, निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। नाम क्या इनका? इनका नाम है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, PPP, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, ठीक है, नाम याद रखना। अगला है, डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी के सम्मान में पीएम मोदी ने किस शहर में 100 रुपये के सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया है? जब भी डॉक्टर भूपेन हजारिका का नाम सुने तो इनका गाना याद आ जाता है, ठीक है, आप सर्च करके सुन लेना आप लोग, बहुत ही खूबसूरत गाना है बच्चे,
ठीक है, मतलब गाने तो उनके बहुत हैं, लेकिन जो हमने सुना है हिंदी में, क्योंकि उन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं। ठीक है, असम के बहुत फेमस बच्चे, बहुत फेमस सिंगर, ठीक है, भूपेन हजारिका, नाम याद रखना, भूपेन हजारिका जी, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो इनके जन्मदिवस के अवसर पे हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जो है आपका लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो लॉन्चिंग हुई है, ये कहाँ से हुई है? ये हुई है बच्चे आपकी गुवाहाटी से, यानी कि असम से। ठीक है, गुवाहाटी से जो है आपका लॉन्चिंग किया गया है, डॉक्टर भूपेन हजारिका। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के पहले बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? अब देखना बच्चे, दोनों चीजें एक साथ आई हैं, इसका मतलब दोनों चीजें एक साथ हुई हैं, मोदी जी ने एक ही बारी में दोनों काम कर दिए। भूपेन हजारिका गुवाहाटी में थे मोदी जी, किस वजह से? है ना, भूपेन हजारिका वाली वजह से नहीं, वो थे इस वजह से। ठीक है, असम में बचे। ये है आपका पहला बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल संयंत्र। ठीक है, कहाँ पे बना है? ये बना है असम में। इनोग्रेट किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यह काम किया है? तो ये है अपना गुजरात। ठीक है, ये आपका गुजरात है बच्चे, गुजरात सरकार ने इतने रुपए दिए हैं। बेसिकली बच्चे ये आपकी पुरानी ही स्कीम है नमो लक्ष्मी, लेकिन इसमें आपको क्या किया जाता है ना, फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है लड़कियों के एजुकेशन को। ठीक है, गुजरात सरकार। अगला है आपका, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बन गई है? यहाँ पे अभी जो है आपका वुमेन्स का रूल होने वाला है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बन गई है सुशीला कार्के जी, और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। ठीक है, सविता भंडारी। रामचंद्र पौडेल कौन है बच्चे? रामचंद्र पौडेल ये है यहाँ के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किस देश के तट पर आयोजित किया गया है? अब ये जो आपका फ्रीडम एज है, ये आपको याद रखना है बच्चे, साउथ कोरिया, इसके लिए आपको दक्षिण कोरिया याद रखना है, दक्षिण कोरिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हिस्सा किसने लिया है? यूएसए, साउथ कोरिया, जापान लॉन्च फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, जापान है, इसमें आपका साउथ कोरिया है, इसमें आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, तो इन तीनों ने मिल करके जो है साउथ कोरिया में ये किया है। एंड नेवल ऑपरेशंस नियर जेजू एमिड नॉर्थ कोरियन क्रिटिसिज्म। 2025 विश्व चैंपियनशिप में सीनियर पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके भारत के पहले स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? ये आपकी आ गई है वीआईपी न्यूज। ठीक है, वीआईपी न्यूज है बच्चे, नाम याद रखना। विश्व चैंपियनशिप में 2025 में विश्व चैंपियनशिप हुई, सीनियर पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और ये बन गए हैं भारत के पहले स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन। क्या नाम है इनका? इनका नाम याद रखना, आनंद कुमार वेलु कुमार। ठीक है, आनंद कुमार वेलु कुमार नाम है इनका। भारत के पहले स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन ये आपके बन गए हैं। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन 2025 हेल्ड इन चाइना, ये भी याद रखना। ठीक है, चाइना में हुआ है बच्चे ये आपका। ठीक है, और पहले ऐसे स्केटर बन गया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन CCC, इसकी समीक्षा कौन से शहर में की है? ये न्यूज हमने बहुत बार पढ़ ली है बच्चे, है ना, बहुत बार ये न्यूज पढ़ लिया है हमने कि 2025 का ये जो CCC होने वाला है, ये कहां पर होगा? कोलकाता में। कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। ब्रिटेन के साथ मिलकर के किस देश ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है? ब्रिटेन के साथ में किसने एग्रीमेंट किया है? पूछा जाएगा। अटलांटिक अलायंस, ये कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है? ठीक है, किस चीज के लिए हुआ है? उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए आपका ये एग्रीमेंट किया गया है। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी कंट्रीज है? इसमें आपका एक तो ब्रिटेन है, दूसरा आपका कौन सा है बच्चे? अमेरिका, यूएसए एंड यूके। ठीक है, यूएस और यूके साइन मेजर न्यूक्लियर पावर डील, इसका नाम है अटलांटिक अलायंस। ठीक है, याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ में किया है अटलांटिक अलायंस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डिटेल में आपको पढ़ाई थी। ठीक है, और ये आपका क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग होस्ट करने वाले हैं 2036 में ओलंपिक, है ना। अभी बच्चे ये फिक्स नहीं है, पक्का नहीं है, लेकिन जीत जाएंगे हम बिड, है ना, तब तक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर
जरूरी होता है ना इस तरीके के बड़े सम्मेलन, बड़े जो चैंपियनशिप है इनको करवाने के लिए, बड़े आयोजनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ते हुए हमारी सरकार जो है आपका अहमदाबाद में, कहाँ पे है आपका अहमदाबाद में, एक भारत का अभी तक का सबसे बड़ा खेल परिसर का इनोग्रेशन किया जा चुका है। ठीक है, अहमदाबाद में बच्चे कहाँ पे आपका नारायणपुरा। ठीक है, नारायणपुरा में आपका किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इनोग्रेट किया है, तो अमित शाह यानी कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा किया गया है। इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जीआई टैग हथेई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए 14वें सिरारा खोंग हथेई मिर्च फेस्टिवल कहां पर, कौन से राज्य में आपका मनाया गया है, तो मणिपुर में बच्चे। ठीक है, मणिपुर में है सिरारा खोई हथोई मिर्च। अगला है आपका सितंबर 2025 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट दोबारा से हुई है। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है आपकी दोबारा से हुई है। नाम इनका याद रखना, डॉक्टर सीमा बहोस, डॉक्टर सीमा बहोस नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे साल फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है। लगातार दूसरे साल यानी कि 2024 का इन्होंने जीता था, 2025 का भी इन्होंने जीत लिया है फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट। ये जीत लिया बच्चे आपकी वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू, आर वैशाली। भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े गए हैं। अभी टोटल हो गए हैं आपके 69। ठीक है, अभी टोटल 69 हो गए हैं। और ये जो नए एडिशन है ना, इनको आपको जगहों को याद रखना है बच्चे। ठीक है, जगहों को याद रखना है कि कहाँ पर, जगहों को आपको याद रखना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो नए जो एडिशन है वो 7 है। ठीक है, नए जो है आपके कितने हैं, 7 है। एक एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, कुछ तो आप लोगों ने पहले से भी सुने हुए हैं। डेक्कन ट्रैप एट पंचगनी, पंचगनी महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र। जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर कर्नाटका में। आपका मेघालय, मेघालयन एज केव ये आपकी मेघालय में है। नागा हिल ये आपका नागालैंड में है। इरामट्टी दिबालू रेड सैंड हिल है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स ये आपके आंध्र प्रदेश में है। वर्कला क्लिप ये आपका केरला में है ना। तो बच्चे आपका आंध्रा, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र लगभग जो है आपका साउथ इंडिया, और 2 आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, नागालैंड और आपका मेघालय है ना। तो इनको याद रखना भाई कौन कौन सी चीजें कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा 2025 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड में कोटक 811 इसने कौन सा वैश्विक रैंक हासिल किया है। जैसे बच्चे यूनो एप्लीकेशन किसका है आपका, यूनो है आपका एसबीआई का। उसी तरीके से जो है आपका कोटक है, कोटक ने पूरे दुनिया भर में डाउनलोड होने वाले जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें आपका तीसरा स्थान लाया है। अगला है 2025 से 28 के लिए 579 करोड़ के सौदे में कौन सी कंपनी टीम इंडिया की नई प्रमुख प्रायोजक बन गई है। 2025 से लेकर के 28 तक हमारी जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, वुमेन भी और मेंस भी, अब आपको जो है इस कंपनी का नाम हमारी टी शर्ट पर देखने को मिलेगा। ये है आपकी अपोलो टायर्स। ठीक है, अपोलो टायर्स जो है, अब जब बच्चे आप स्पॉन्सर देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बस टी शर्ट पर नाम लिख दिया और हो गया। टी शर्ट स्पॉन्सर नहीं कर रही है कंपनी, है ना, ये जो है हमारी खिलाड़ियों को उनके खर्चों को जो है स्पॉन्सर कर रही है। तो इंडिया की नई प्रमुख प्रायोजक कंपनी बन गई है आपकी अपोलो टायर्स। अगला है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान क्या है। पहले तो ये याद रखेंगे, लगातार 15वें साल स्विट्जरलैंड जो है आपका पहले नंबर पे है, लगातार 15वें साल। और भारत जो है इस बार कौन से नंबर पे आया है, भारत इस बार जो है आपका 38 प्लेस पे है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका इनोग्रेशन किया गया है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। पहले तो ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धार। ठीक है, धार जिले में, कहाँ पे किया गया बच्चे, धार जिले में किया है। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया, इस बुक के राइटर का नाम आपको पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रखनी है। डिटेल में आपको नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे बता दिया है, याद रखना बच्चे। ठीक है, नाम है राइटर का रवि के मिश्रा। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया ये किताब लिखी गई है, आपको याद रखना है किताब का नाम रवि के मिश्रा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसे हम यहीं पे फिनिश करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर सुनते हुए जाएंगे। और इंपॉर्टेंट खबर क्या है बच्चे, एक क्वेश्चन छूट गया आपका, इसे भी कर लेते हैं। यह है, किस राज्य ने बेरोजगार स्नातकों के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार की घोषणा की है। एक्चुअल में इस स्टेट में हो रहे इलेक्शन, तो जो पुरानी स्कीम्स है उनको एक्सटेंड किया जा रहा है,
जो नई समस्याएं हैं उनके लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। कौन से स्टेट है ये हमारे नीतीश कुमार जी यानी कि बिहार, ठीक है, बिहार बच्चे। और बिहार में आप लोगों के जनजी वो भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये याद रखना। और ये जो इनकी स्कीम है निश्चित स्वयं सहायता स्कीम भत्ता योजना है, बेसिकली बेरोजगारों के लिए है ना, जो आपके 25 साल है जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपको ये दिया जाता है। बिहार सरकार इसे देती है और इसे एक्सटेंड करने की घोषणा की गई है ना, इसीलिए आपका चर्चाओं में है। उसके अलावा मैं आपको क्या कह रही थी कि जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट न्यूज सुन लीजिए। न्यूज ये है कि आप लोग मेक इट इजी मैकेनिकल से भी जुड़े हुए हैं, सिविल वाले बच्चे मेक इट इजी सिविल से जुड़े हुए हैं। सिविल वालों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है, ठीक है। मेक इट इजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो पहले तो डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको जाना है उसके अंदर आप लोग जाएंगे तो एसएससी के लिए बच्चे कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, वो मैं आपको बहुत लंबे समय से बताते हुए आ रही हूँ, लेकिन आपके टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गए हैं। और टेस्ट सीरीज जो है आपका टेक्निकल तो पहली बार होगा वेंडर चेंज होने के बाद में, लेकिन नॉन टेक्निकल बच्चे आपके क्वेश्चन चेंज करके दिए हैं, ठीक है। जिस तरीके से नए पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों को रिव्यू आ रहे हैं, उसी बेस पे जो है आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो जाइए टेस्ट दीजिए और फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।